श्री गणेशान ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं छोटे छोटे रोगों और समस्याओं से निजात पाने के लिए घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। घरेलू उपायों को सर्वप्रथम जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि एलोपैथ का उपयोग करने से केमिकल, कई तरह के विष शरीर में इकट्ठा होने लगता है और एक रोग के मिटने के बाद दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। अतः कम से कम एलोपैथ का प्रयोग किया जाए, आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए, घरेलू उपचारों को पहले अपनाया जाए ताकि पैसा का भी बचत हो। तो सबको ध्यान में रखते हुए जरूर राहत मिलता है प्राथमिक उपचार, घरेलू उपचार करने से। अब उसको जरूर अपनाए। सटीक अगर उपचार मिलता है तो क्यों न अपनाया जाए, और राहत मिलता है, साइड इफेक्ट होने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अगर इमरजेंसी हो तो एलोपैथ को अपनाएं, डॉक्टर से सलाह ले। लेकिन अगर किसी तरह का इमरजेंसी न हो तो जरूर अपनाएं। मैं कहता हूं इससे बहुत लाभ होता है, पैसा का भी बचत होता है और केमिकल से भी हम बच जाते हैं। तो मैं इसके बारे में अब आगे बढ़ने जा रहा हूं। सौंफ, आप सौंफ जो घरेलू चीज है, सौंफ हर के घर में रहता है। अगर आपको चक्कर आता हो, पागलपन जैसा स्थिति बना हो, सिर दर्द होता हो, कान दर्द होता हो, बहरापन हो, अफरा हो, बार बार लैट्रिन दस्त लगता हो, पेचिस जैसा स्थिति बन चुका हो या खांसी की संभावना हो, तो आप कर ले 16 दिन, 21 रोज या 11 दिन आप सौंफ 250 से 300 ग्राम जल में 10 ग्राम सौंफ डाल दें और जब जल करके पानी 150 ग्राम बच जाए तो उतार लें और उसको गुनगुन जब हो जाए तो उसे खाली पेट पी ले। सुबह शाम ऐसा आप कर लें, 7 रोज 11 रोज जैसा रोग हो, आपको एकदम राहत मिलेगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। अगर आपका दांत पूरा दर्द कर रहा है तो आप जाइए और मार्केट से, बाजार से सरफोका नाम की जड़ी को लाइए, 50 ग्राम ला कर रख दीजिए, 10 ग्राम 200 ग्राम पानी में डाल करके काढ़ा बनाइए। 100 ग्राम या 150 ग्राम जल बचता है तो उसे उतार करके और गुनगुन जब हो जाए तो उससे कुल्ला कीजिए, तुरंत राहत मिलेगा। इसे 3 रोज कर लीजिए। अब अगला टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ। आपका दांत दर्द करता हो या दांत हिलता हो या दांत पर काई जमा हो, दांत पीला दिखाई देता हो, तो आप डेली पीपल के जड़ का दांतुअन 1 बीता निकालिए और डेली धोइए। 7 रोज 21 रोज कम से कम कीजिए और देखिए अपना दांत चमकने लगता है और दांत जो है हिलना बंद हो जाता है और मजबूत हो जाता है। अगला टिप्स मैं बताता हूँ। मकोई, जिसे देहात में भटकुआ लोग कहते हैं, उस मकोई के पत्ता का रस निकालिए और घी मिलाकर के दांत पर मलिए। दांत आसानी से बच्चों का निकल जाएगा। दांत जिस बच्चे का जम रहा है और बिसबिसाता हो और दर्द करता हो तो उस पर मलिए, आराम से दांत निकल जाएगा कुछ ही दिनों में। अब मैं दामा के रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। शरद पूर्णिमा, जो दशहरा के दिन के बाद जो पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा में चिचिरी का जो बीज होता है, जिसको चिरचिटा कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं, उसको लाएं आप 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम भी मिल जाए तो उसको लाएं और उसी मात्रा में 100 ग्राम 200 ग्राम दूध में उसे डाल करके खीर बनाएं। अगर आपको शुगर ना हो तो खीर बनाकर नीचे उतार करके मिश्री भून करके उसमें लगा के मीठा हो जाए और चांदनी रात में रात भर रहने दें। उस पर कोई पतला कपड़ा से ढक दें और रात भर उसमें चांदनी किरणों का प्रभाव पड़े उस पर। अमृत तुल्य हो जाता है। सुबह निहार मुँह खाली पेट उसको खा जाए। बस आप देखें कुछ ही दिनों में दमा अपने आप शांत हो जाएगा। और दूसरा भी उपाय है, अकवन का दूध, आक वृक्ष जो होता है जिसको अकवन कहते हैं, अर्क भी कहते हैं, उसका दूध निकाल लाएं।
और 20 ग्राम से 25 ग्राम अजवाइन, उतना दूध हो कि उसमें डूब जाए और छाया में उसे सुखा ले। अब जब सूख जाए तो 1/4 ग्राम प्रतिदिन उसको खाने से 21 रोज अगर लिया जाए तो दमा, खांसी से एकदम निजात मिल जाता है। अगर खांसी पुराना हो तो एक और उपाय है, बांस का पत्ता आप लाएं, उतना लाएं जिससे 6 ग्राम उसमें से रस निकल जाए, और किसी तरह से रस निकाल करके पीस करके गार करके या जैसे हो मिक्सी में लगा करके रस निकालने वाले, जूस निकालने वाले में से लगा करके, और उसे मधु के साथ उसमें दूना, जितना रस है उसका दूना 2 चम्मच, कम से कम बड़ा चम्मच उसमें मधु मिला करके सुबह शाम खाएं। 7 रोज 11 रोज खाने से खांसी एकदम समाप्त। अथवा बड़ी इलायची का चूर्ण डेली 2-2 ग्राम खाएं, इससे भी खांसी से राहत मिलता है। अब मैं पीलिया रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। एरंड का डंठल आप लाएं, दही में पीस करके डेली 7 रोज रोज खाएं, अथवा जड़ का लाएं और शहद में पीस करके उससे भी ले, जरूर मिट जाएगा आपका पीलिया। अब हैजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हरी मकोई का पत्ता 10 ग्राम डेली अगर आप पीते हैं तो हैजा रोग 4-5 रोज में समाप्त हो जाएगा। अगर आपको संग्रहणी का रोग बना हुआ है, दस्त हमेशा लगता हो अथवा कब्ज हो, रुक रुक कर होता हो, तो अनार का छाल, लवंग, सौंठ और शहद एक साथ बराबर मात्रा में मिला करके डेली ले, कम से कम 7 रोज ले, सुबह शाम। इससे आपको राहत मिल जाएगी, बहुत अच्छा आराम होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा उपाय जिसको आप अपनाएं, कई रोगों से निजात मिलता है। अकवन, जिसे अर्क कहते हैं, आंक भी कहते हैं, उस पौधा को उखाड़ लाए, तब लाए जब फूल हो, फल भी हो तो उसको उखाड़ लाए, पत्ती सहित, फल और फूल सहित, और उसको ला करके घर छाया में सुखा ले, अथवा जैसे हो कांचा भी अगर जलाना चाहे तो उसको जला कर राख कर दे, और राख को उसके 16 गुना जल में डाल करके और 5 रोज 4 रोज उसी तरह से छोड़ दे। जब पानी निथर जाए, नीचे सब राख बैठ जाए, तो ऊपर से पानी को छानने, राख को बाहर फेंक दे। उस पानी को आग पर रख करके जलाएं, जलाते जलाते उस जल को समाप्त कर दे। नीचे जो शेष बचता है उसको निकाल करके और शीशी में रख ले। अब कभी आपको पेट दर्द हो, अमाशय का रोग हो, अपच का रोग हो, तो आप 1/6 अथवा 1/4 ग्राम गुनगुन पानी से आप ले लें, बस तुरंत आराम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे मैं अगला टिप्स को बताने जा रहा हूँ, इसे भी आप अपनाएं। अश्वगंध एक जड़ी है जो दुकान पर उसका जड़ भी मिल जाता है, अथवा पतंजलि हो, बैद्यनाथ का हो, डाबर हो, अन्य कई तरह के कंपनी है बाजार में, उसका दवा आता है डिब्बा में, पाउडर उसका मिल जाता है अश्वगंध का। उस पाउडर को लाए या अश्वगंध ला करके कूट छान करके और उसे 2-2 चम्मच आप दूध में पकाए, गाय के दूध में, कम से कम 2 कप दूध में 2 चम्मच डाल दे, अथवा 1 कप में ही 2 चम्मच डाल करके उसको गाढ़ा लेप जैसा बना ले आग पर, और उसको उतार करके अगर शुगर न हो तो मिश्री जो है, धागे वाली मिश्री को बुक करके 1 चम्मच उसमें मिला करके खाली पेट डेली खाए। अगर आप 1 माह तक खाते हैं तो गठिया रोग, सूखा रोग से निजात मिल जाएगा निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। पेट साफ रहेगा, आंत एकदम साफ रहेगा, पुष्टिकारक है, और कई तरह के अन्य रोग भी, कमर दर्द और शरीर बदन दर्द, इससे भी राहत मिलेगा और बल आएगा शरीर में। तो जरूर इसे अपनाएं। धन्यवाद।